तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्नो एक्सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज 24 तारीख है। आज 2-3 स्मार्टफोन के लॉन्चेस होने वाले हैं। उसके बाद रिलायंस का एजीएम है जियो का, तो बहुत सारी न्यूज वहां से भी हमको मिलने वाली है। वैसे जून का महीना खत्म होने वाला है, आपको सभी को मालूम है, एंड जुलाई का महीना आने वाला है। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि जुलाई के मंथ में आपको कौन से स्मार्टफोन इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। उन्हीं के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। कुछ 15 के आसपास स्मार्टफोन जो जुलाई में आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं, उन्हीं के ऊपर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलते इस वीडियो की तरफ, देखते हैं कौन से स्मार्टफोन है। पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि नहीं पसंद आया। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना, ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आके पूछ लो। इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने कहा जियो का एजीएम है, तो सबसे पहले स्मार्टफोन जियो के पॉसिबली आज तो अनाउंस होंगे, लेकिन आपको देखने को मिल सकते हैं ये जुलाई के मंथ में, जिसमें 2 स्मार्टफोन पॉसिबली सबसे ज्यादा कहे जा रहे हैं। पहला तो कहा जा रहा है जियो का एक बजट स्मार्टफोन आने वाला है, जो कि पॉसिबली 5G भी हो सकता है, एंड कहा जा रहा है कि ये 5000 के अंदर शायद या उसके आसपास के प्राइस में आपको देखने को मिल जाए। एंड दूसरा एक 30 वैट का चार्जर लिस्ट हुआ था, कहा जा रहा है वो भी स्मार्टफोन। अब वो कौन सा स्मार्टफोन है, किस प्राइस पे होगा, तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कहा जा रहा है वो भी स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि जियो ने टाई अप किया था क्वालकॉम के साथ और गूगल के साथ। तो हो सकता है कि तीनों मिलकर एक नया स्मार्टफोन इंडिया में अच्छी प्राइस पे लॉन्च कर दे। चलिए, ये तो हो गई जियो की बात। इसके बाद बात करते हैं सैमसंग की। सैमसंग की तरफ से आपको 2-3 स्मार्टफोन, एक्चुअली 2 तो कंफर्म देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से एक है A22, 4G 5G दोनों है, लेकिन इसमें से कहा जा रहा है इंडिया में 4G वाला लॉन्च होगा, और A22 5G वाला जो है वो कहा जा रहा है इंडिया में F42 5G के नाम से लॉन्च हो सकता है। अब ये 2 स्मार्टफोन पॉसिबली कहा जा रहा है इंडिया में लॉन्च होंगे। आपको मालूम है Dimensity 700 के ऊपर आता है, TFT का पैनल एंड सारी चीजें मिल जाती हैं। जैसे और भी इंफॉर्मेशन पता चलेंगे वैसे इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन कहा जा रहा है कि A22 के दोनों वर्जन 4G और 5G, 4G वाला A22 के नाम से और 5G वाला F42 के नाम से इंडिया में लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। इसके बाद 2 और स्मार्टफोन है जिसके बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। एक है F52 जो कि चाइना में लॉन्च हुआ था, कहा जा रहा था इंडिया में M52 के नाम से आएगा। स्नैपड्रैगन 750 के ऊपर है, TFT का पैनल, बहुत सारी चीजें मिल जाती है। प्राइसिंग कहा जा रहा है 20,000 के आसपास हो सकता है इसका। ये स्मार्टफोन है कि इंडिया में आपको देखते हुए लॉन्च होता हुआ दिख सकता है। एंड बहुत सारे लोग बहुत सारे टाइम से वेट कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी A52 5G का। लिस्ट तो बहुत पहले हो गया था सारी जगहों पे, लेकिन अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, एंड डिले करते आ रहे हैं लॉन्च को। अब लेट्स सी, देखते हैं कब तक लेकर आते हैं। कहा जा रहा है ये स्मार्टफोन भी आपको जुलाई में देखने को इंडिया में मिल सकता है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं रियलमी की। रियलमी के 2 फोन्स पॉसिबली फ्लैगशिप, एक तो रियलमी GT जो कि चाइना में लॉन्च हो चुका है, वो इंडिया में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि BIS पे सब जगहों पे लिस्ट हो चुका था ऑलरेडी। तो रियलमी की तरफ से रियलमी GT जो है ये इंडिया में पॉसिबली आपको, अब किस नाम से आएगा, क्या होगा, सारी चीजें बाद में पता चलेंगी, लेकिन कहा जा रहा है कि इंडिया में ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है। रियलमी की तरफ से रियलमी X9 सीरीज, जिसमें X9 और X9 Pro 2 स्मार्टफोन्स हैं, स्नैपड्रैगन 770 और 870, इन दोनों चिपसेट्स के ऊपर आएंगे। सारे स्पेसिफिकेशन के ऊपर इसका वीडियो बना चुका हूं। ये पॉसिबली आपको चाइना में देखने को मिल सकता है, एंड कहा जा रहा है कि जुलाई एंड होते होते कुछ न्यूज इसके इंडिया लॉन्च के आ जाएंगे। बहुत कम चांसेस हैं कि जुलाई में इंडिया में आए, लेकिन आपको बहुत सारे न्यूज इसके इंडिया लॉन्च के पॉसिबली जुलाई एंड तक सुनने को मिल सकते हैं दोस्तों। अगले स्मार्टफोन की बात करें तो ये आता है ओप्पो की तरफ से, ओप्पो Reno 6 सीरीज। Reno 6 सीरीज ये इंडिया में जुलाई में लॉन्च होता हुआ दिख सकता है आपको, एंड पहले कहा गया था कि जून में लॉन्च होगा, लेकिन बाद में पोस्टपोन करके कहा जा रहा है कि अब जुलाई में जा रहा है। ये Dimensity 1200 के ऊपर लॉन्च होने वाले 2 अलग अलग चिपसेट्स पे आएंगे, देखने में अच्छे होंगे, कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होंगे। 30 से 40,000 के बीच में कही जा रही है प्राइस होगी इसकी। वेट कर लेते हैं जैसे आएगा ओप्पो Reno 6 सीरीज। थोड़ा ओप्पो Reno 5 जो है ना, उसी को थोड़ा सा अपग्रेड करके लेके आ रहे हैं, ज्यादा कुछ चेंजेस उसमें नहीं होगा। तो ओप्पो Reno 6 और ओप्पो Reno 6 Pro ये दोनों स्मार्टफोन भी आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं ओप्पो की तरफ से। वीवो की बात करें तो वीवो V21e ये स्मार्टफोन आपको आज पॉसिबली इंडिया में देखने को मिल सकता है, लेकिन कहा जा रहा है इसका सेल जो होगा स्टार्ट, वो आपको जुलाई तक जाता हुआ दिख सकता है। और कोई स्मार्टफोन वीवो की तरफ से उतने खास तो नहीं दिख रहे हैं लॉन्च होते हुए जुलाई में, बट वीवो की तरफ से ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल सकता है। वीवो का ही सब ब्रांड है iQOO। iQOO के स्मार्टफोन 2 तो ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, iQOO 7, iQOO 7 Legend एंड iQOO Z3, 3 स्मार्टफोन एक्चुअली। एंड कल प्राइसिंग आई थी iQOO 3 की 17,000 के आसपास की प्राइस में मिला था, जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो गया। चलिए उन सब चीजों को रखते हैं साइड में। iQOO का स्मार्टफोन iQOO 7 Pro जो चाइना में लॉन्च हुआ था, वो इंडिया में नहीं आया अभी तक। कहा जा रहा था कि ये तो BIS पे आ चुका था, एंड उसके बाद IMEI जो डेटाबेस है उसके ऊपर भी आ चुका था। कहा जा रहा था जून में लॉन्च होगा, नहीं लॉन्च हुआ। एक्सपेक्ट करते हैं कि जुलाई में आपको ये देखने को मिल सकता है। प्राइसिंग इसकी 40 से 50,000 के बीच में होगी, एंड ये स्मार्टफोन स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर आएगा, एंड फीचर्स तगड़े हैं।
देखने को मिल सकता है आपको पॉसिबली ये जुलाई में आईक्यू की तरफ से। इसके बाद OnePlus की तरफ चलें तो OnePlus Nord CE ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है इंडिया में। OnePlus Nord N200 बाहर लॉन्च हो चुका है यूएस एंड यूरोप में। एंड तीसरा स्मार्टफोन OnePlus Nord 2 जो है ये इंडिया में कहा जा रहा है मिड जुलाई में, यानी 15 से 20 जुलाई के बीच में आपको देखने को OnePlus की तरफ से मिल सकता है। Dimensity 1200 के ऊपर चिपसेट है एंड बाकी सारे स्पेसिफिकेशन फ्लैगशिप लेवल के हैं। कहा जा रहा है 30,000 के आसपास, 30 से 35,000 के बीच में इसकी प्राइस होगी और ये मिड जुलाई में आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों OnePlus की तरफ से। जब मैंने जून वाला वीडियो बनाया था तब मैंने आपको कहा था कि मोटो के कोई भी स्मार्टफोन इस महीने पॉसिबली आपको देखने को नहीं मिलेंगे और वही हुआ। चलिए अब मोटो की तरफ से अगला न्यूज देता हूं। 3 स्मार्टफोन लाइन में हैं, अब इसमें से जितने लॉन्च हो जाएं इंडिया में। पहला स्मार्टफोन है मोटो G100। अब इसके लीक्स थोड़े तगड़े हो रहे हैं क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट्स पे अब ये लिस्ट होना चालू हो गया, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे एंड कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में जुलाई महीने में कंफर्म देखने को मिल जाएगा। वैसे लॉन्च इसको होना था जून में, लेकिन पोस्टपोन कर दिया जुलाई में। अब काफी लेट हो गया है, मेरे हिसाब से लॉन्च कर देना चाहिए। इसके बाद 2 और फोन्स हैं, एक है मोटो G60S। जो G60 लॉन्च हुआ है उसी में थोड़ा सा ट्वीक करके स्मार्टफोन को लेकर आने वाले हैं G60S। ये स्मार्टफोन आने वाला है, अभी स्पेसिफिकेशन के बारे में ज्यादा कुछ आया नहीं है। और इसके अलावा एक मोटो G50 5G स्मार्टफोन जो यूरोप में लॉन्च हो चुका है, स्नैपड्रैगन 480 के ऊपर आता है। ये स्मार्टफोन भी आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है इसी महीने। अब इन तीनों में से ही कोई 1-2 स्मार्टफोन पॉसिबली लॉन्च होंगे। लेट्स सी, वेट कर लेते हैं, जो आएगा जैसे आएगा वैसे इंफॉर्मेशन दे दूंगा। मोटो की तरफ से 3 स्मार्टफोन्स लाइन में हैं इस बार लॉन्च होने के। दोस्तों Asus की बात कर लेते हैं। Asus की तरफ से Asus Zenfone 8Z और 8Z Flip जो है ये दोनों इंडिया में जुलाई में लॉन्च होने के लिए तैयार हैं। अब Zenfone जो कोड नेम है वो तो वहां से हट जाएगा क्योंकि इंडिया में उस नाम से लॉन्च नहीं कर सकते, कॉपीराइट का इशू हो जाता है। तो ये स्मार्टफोन्स इंडिया में Asus 8Z और Asus 8Z Flip के नाम से लॉन्च होंगे। प्राइसिंग इनकी 40 से 50,000 के बीच में कही जा रही होगी। स्नैपड्रैगन 888 के ऊपर है, कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है जो Asus Zenfone 8Z है एंड कहा जा रहा है जुलाई के महीने में ये आपको कंफर्म देखने को मिल जाएगा। दोनों स्मार्टफोन में लॉन्च डेट तो नहीं आए, लेकिन ये आपको इंडिया में जुलाई मंथ में दोनों देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा 40 से 50,000 के बीच में इसकी प्राइस होने वाली है। दोस्तों बात करते हैं माइक्रोमैक्स की। माइक्रोमैक्स का 2 स्मार्टफोन, पहले तो एक था माइक्रोमैक्स इन नोट 1 प्रो, आपको मालूम है कहा जा रहा था G95 के ऊपर आएगा। उसके बाद एक स्मार्टफोन लिस्ट हुआ BIS पे जो कि G85 चिपसेट के ऊपर आ रहा था। अब ये स्मार्टफोन कहा जा रहा है कि इन नोट 1 प्रो होगा। अब ये होगा या G95 वाला होगा या फिर 2 अलग अलग स्मार्टफोन है। कोई एक स्मार्टफोन पॉसिबली इंडिया में आपको TWS के साथ उनके TWS उनके ब्लूटूथ ईयरबड्स हैं उसके साथ आपको देखने को इंडिया में मिल सकता है। अब कौन सा वाला होगा नहीं पता। इन नोट 1 प्रो कहा जा रहा है नाम होगा, अब किस चिपसेट के साथ आएगा अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कुछ लोग कह रहे थे कि वो इन नोट 2 है जो G85 वाला लिस्ट हुआ था। अब लेट्स सी, वेट कर लेते हैं, जैसे और भी इन्फॉर्मेशन पता चलेंगे बता दूंगा। एक माइक्रोमैक्स का स्मार्टफोन आपको जुलाई में देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब आते हैं उसके ऊपर जिसका आप सब लोग वेट कर रहे थे, Redmi, Poco, Mi का तो कोई भी स्मार्टफोन इंडिया में पॉसिबली लॉन्च नहीं होगा इस बार, लेकिन Redmi की बात करें तो Redmi 10 पावर आपको जुलाई एंड होने से पहले पॉसिबली इंडिया में देखने को मिल सकता है। अब अगर आप देखो तो Realme Narzo 30 जो है 4G वाला वो G95 चिपसेट के आसपास कहा जा रहा है 12,000 की प्राइस तक आ सकता है। तो हो सकता है Redmi 10 पावर चिपसेट भी G95 चिपसेट के आसपास का ही कोई चिपसेट या उसी चिपसेट के साथ आपको 11,000 की प्राइस तक लेकर आ जाए कुछ स्पेसिफिकेशन में ट्वीक करके। अब ये देखने वाली बात होगी। और Redmi 10 पावर के साथ साथ Redmi 10 सीरीज के स्मार्टफोन्स के बारे में और भी जो फोन्स हैं उनके बारे में भी आपको सुनने को मिल सकता है, देखने को मिल सकता है जुलाई मंथ में इंडिया में। तो Redmi 10 सीरीज जुलाई में कहा जा रहा है आपको इंडिया में देखने को मिल सकती है। और कोई तो Redmi के फोन्स नहीं, लेकिन पोको की तरफ से याद है पोको ने टीज किया था कि पोको F3 GT जो है ये स्मार्टफोन आपको 3rd क्वार्टर में देखने को मिलेगा। तो GT कोड नेम से 3 स्मार्टफोन कहे जा रहे हैं आएंगे, पोको F3 GT, पोको X3 GT और पोको M3 GT। एंड ये तीनों स्मार्टफोन तीनों अलग अलग मंथ में कहे जा रहे हैं लॉन्च होंगे, यानी जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में, जिसकी शुरुआत जुलाई से पोको F3 GT से होगी। कुछ लीक्स ये भी कह रहे हैं कि एक ही लॉन्च इवेंट में आपको पोको F3 GT और पोको X3 GT जुलाई में देखने को मिलेगा। अब लेट्स सी, वेट कर लेते हैं किस पे ट्रस्ट करें किस पे नहीं, वो तो बात की बात है। बहुत सारे लीक्स आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि पोको F3 GT किसी भी सिचुएशन में पॉसिबली जुलाई एंड तक, एंड के वीक में है, लास्ट वीक जो होता है जुलाई का, उसमें आपको देखने को इंडिया में मिल सकता है। प्राइसिंग इसकी कही जा रही है 30,000 के नीचे नीचे होगी। ये Realme X7 Max को टक्कर देने के लिए आएगा, तो 27-28,000 के आसपास इसकी प्राइस हो सकती है। एंड ये आएगा Dimensity 1200 के ऊपर। कर लेते हैं वेट। और पोको X3 GT आ गया उसके साथ। और अच्छी चीज है जो कि Redmi Note 10 Pro 5G जो चाइना में लॉन्च हुआ है उसको रीब्रांड करके लाने वाली है, और इसकी प्राइस भी 20,000 के नीचे कही जा रही है इंडिया में होगी।
तो ये सारे स्मार्टफोन आपको जुलाई में इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। अब कौन से वाले का आप वेट कर रहे हो जरूर बता देना। कैसा लगा वीडियो ये भी बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना क्यों नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो। सपोर्ट कुछ खास नहीं करना, साइड में देखो वेक्टर इमेज है उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड जियो का आज एजीएम है, जरूर बताना आपको कैसा लगा एजीएम। पॉसिबली जब तक आप देख रहे होगे शायद तब तक शायद शुरू हो चुका हो, लेट्स सी वेट कर लेते हैं। चलिए कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है कुछ भी पूछना आ जाओ इंस्टाग्राम पे, सबको आंसर्स मिलते हैं आपको मिल जाएंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों।